पैथोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि जीएटी सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो आ जाती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे तरतीब से, सिस्टम वाइज ऑर्गन वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ओरल कैविटी के बाद फिर हमारे पास डाउनवर्ड जाएंगे, फिर इसके बाद एसोफेगस, ये मतलब स्टेप वाइज मैनर में चलेंगे। तो ओरल कैविटी में सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो है क्लेफ्ट पैलेट। अभी क्लेफ्ट पैलेट किसे कहते हैं या क्लेफ्ट लिप किसे कहा जाता है या क्लेफ्ट लिप के साथ साथ क्लेफ्ट पैलेट किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, थिकनेस डिफेक्ट हो जाता है। हर उस कंडीशन का नाम क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है जिसमें थिकनेस डिफेक्ट ऑफ लिप या पैलेट हो जाए। डिफेक्ट ऑफ लिप या पैलेट की कंडीशन में आ जाए तो उस कंडीशन का नाम क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है। तो अभी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं ये क्यों आती हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ, ये क्यों होता है, ये थिकनेस और ये डिफेक्ट क्यों आता है, ये प्रोमिनेंस क्यों नहीं फ्यूज़ होते, इट इज़ बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ फेशियल प्रोमिनेंस। फेसेस के जितने भी प्रोमिनेंस हैं वो फ्यूज़ नहीं हो पाते। जब फेस के प्रोमिनेंस फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे तो वो डिफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में हमारे पास, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन में जब वो नहीं फ्यूज़ होंगे तो वो हमारे पास क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए फेशियल प्रोमिनेंस कौन कौन से। फेशियल प्रोमिनेंस की अगर मैं बात करूँ तो फेशियल प्रोमिनेंस में एक आता है सुपेरियर, वन इज़ सुपेरियर प्रोमिनेंस एंड टू फ्रॉम द साइड, दो जो है वो लेटरल प्रोमिनेंस हैं, लेटरल प्रोमिनेंस, और वन जो है वो इन्फीरियर प्रोमिनेंस है। तो ये डिफरेंट प्रोमिनेंस आते हैं, ये आके ग्रो हो जाते हैं और ग्रो होने के बाद ही ये क्या कर देते हैं, ये फ्यूज़ कर देते हैं और फ्यूज़ होने के बाद एक ख़ास किस्म की शेप कंडीशन दे देते हैं फेस को और लिप्स को और पैलेट को। अगर ये फ्यूज़ ना हो, अगर ये क्लेफ्ट लिप ये जो जितने भी प्रोमिनेंस हैं ये फ्यूज़ ना हो तो ये क्या कॉम्प्लिकेशन लाएंगे, इट विल प्रोड्यूस अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप के बाद हमारे पास एक अगली कंडीशन है, उसका नाम है एफ्थस अल्सर। एफ्थस अल्सर किसे कहते हैं, एफ्थस अल्सर ये कौन सा अल्सर है और ये क्यों होता है। एफ्थस अल्सर की मैं अगर बात करूं तो एफ्थस अल्सर ये एक ऐसा अल्सर है, दिस अल्सर इट इज़ अ पेनफुल, ये एक पेनफुल सुपरफिशियल अल्सर है जो कहाँ पर होता है, ये पेनफुल सुपरफिशियल अल्सर है जो हमारे पास ओरल म्यूकोज़ा में हो, ओरल म्यूकोज़ा में मौजूद हो, तो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एफ्थस अल्सर। किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा ये अल्सर भी ज़्यादा होगा। और ये कैरेक्टराइज किस तरह किया जाता है, हमारे पास इसके गिर्द ग्रेश एक ग्रेश सा बेस होता है और उसके गिर्द क्या होता है, सराउंड होता है इरेथीमा। ग्रेश बेस की गिर्द इरेथीमा सराउंडेड होता है, तो उस कंडीशन का नाम, तो इस अल्सर का नाम एफ्थस अल्सर है। एफ्थस अल्सर उस अल्सर का नाम है जो पेनफुल सुपरफिशियल अल्सर है, ओरल म्यूकोज़ा में पाया जाता है। और ये ओरल म्यूकोज़ा में पाए जाने के साथ साथ ये हमारे पास एक ग्रेश कंडीशन, ग्रेश बेस के साथ इसकी गिर्द इरेथीमा डिवेलप हो जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन किस में आती हैं, एफ्थस अल्सर में आती हैं। एफ्थस अल्सर के बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है ओरल कैविटी से, उसका नाम है बेकर्ट सिंड्रोम। बेकर्ट सिंड्रोम किसे कहते हैं, व्हाट इज़ बेकर्ट सिंड्रोम और ये किसे कहा जाता है। बेकर्ट सिंड्रोम की अगर बात की जाए, ये हर उस सिंड्रोम, हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास एफ्थस अल्सर या जेनिटल अल्सर, जेनिटल अल्सर या यूविएटस, ये एक ऐसी कंडीशन है जो बार बार हों, ये रिकरेंट कंडीशन में हों, तो इस कंडीशन का नाम बेकिट सिंड्रोम है। जब ये डी कंडीशन में हो,
बार बार हों तो ये कंडीशन क्या है, बिकेट। मोस्ट प्रॉबली किसकी वजह से होती है, मोस्ट प्रॉबली ये वायरल की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। और इसमें एक इम्यून कम्प्लेक्स विस्कुलाइटिस भी प्रिपेयर बन जाता है। इम्यून कम्प्लेक्स विस्कुलाइटिस किस में बनता है, बिकेट सिंड्रोम में। इसमें ये अल्सर जितने भी हैं वायरल की वजह से बार बार होते हैं, और विस्कुलाइटिस जो है वो स्मॉल वेसल्स में क्या हो जाता है, स्मॉल वेसल्स में अपीयर हो जाता है। तो उस कंडीशन का नाम बिकेट सिंड्रोम है। अच्छा, अब बिकेट सिंड्रोम के बाद आगे जो अगली कंडीशन है जो हमारे पास ओरल कैविटी से रिलेटेड है, उसका नाम है ओरल हर्पीज। व्हाट इज ओरल हर्पीज, नाम से ही जाहिर है। ओरल हर्पीज उस कंडीशन का नाम है जो किससे काज होती है, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस 1 से काज हो, तो उसका नाम ओरल हर्पीज है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पर वेसिकल्स डेवलप होते हैं। वेसिकल कहाँ पर होते हैं, ओरल म्यूकोजा में डेवलप होते हैं, और ओरल म्यूकोजा में डेवलप होने के बाद यही वेसिकल इट विल गेट व्हाट, रप्चर। ओरल म्यूकोजा में वेसिकल डेवलप हुए, और वेसिकल डेवलप होने के बाद ये रप्चर हुए, और ये एक पेनफुल रेड अल्सर्स की कंडीशन प्रोड्यूस करता है। पेनफुल रेड अल्सर की कंडीशन प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पास किसकी वजह से होगा, ये हर्प सिम्प्लेक्स वायरस 1 की वजह से होगा। और प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ पर होता है, चिल्ड्रंस जितने भी हैं, छोटे बच्चे, उनमें ये प्राइमरी इन्फेक्शन पाया जाता है। और प्राइमरी इन्फेक्शन होने के साथ ये वायरस डॉर्मेंट रहता है। कहाँ को, दिस वायरस डॉर्मेंट, मतलब ये एक डॉर्मेंट स्टेज में होता है इनसाइड द गैंग्लिया। कौन सी गैंग्लिया, गैंग्लिया ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। देखें, वायरस आया, वायरस क्या हो गया, वायरस ने अल्सर काज कर दिया, लेकिन ये हमारे पास गैंग्लिया में जाकर डॉर्मेंट रह जाता है, वहाँ पर रहता है। और फिर उसके बाद जब कोई भी कंडीशन आ जाए, लाइक स्ट्रेस की कंडीशन हो या सनलाइट एक्सपोजर्स हो, तो उसमें ये वायरस क्या करेगा, दोबारा रिएक्टिव हो जाएगा। जब दोबारा रिएक्टिव वायरस हो गया तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, इट विल प्रोड्यूस कूल्ड सोर्स अराउंड द माउथ। तो हमारे माउथ की गिर्द, हमारे गाउथ की गिर्द क्या प्रोड्यूस करेगा, कूल्ड सोर प्रोड्यूस करेगा। ओरल हर्प सिम्प्लेक्स वायरस 1 से काज होता है, और ये वेसिकल्स की फॉर्म में होता है, और डॉर्मेंट होता है गैंग्लिया में ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व में। और जब फिर दोबारा सनलाइट और स्ट्रेस से एक्सपोजर हो तो रिएक्टिव स्टेज में फिर रिएक्टिव हो जाता है, और इसके बाद ये क्या काज करता है, टू प्रोड्यूस कूल्ड सोर अराउंड द माउथ। अभी ओरल कैविटी के बाद आगे जो कंडीशन है उसका नाम है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास, आपको पता होना चाहिए, ये कि एक ऐसा मैलिग्नेंट कार्सिनोमा है, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ स्क्वेमस सेल है, जो कहाँ पर होगा, हमारे पास ओरल म्यूकोजा में होगा। ओरल म्यूकोजा में स्क्वेमस सेल्स की मैलिग्नेंट कार्सिनोमा आता है, इसका नाम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। मोस्ट कॉमनली इसके रिस्क फैक्टर की बात की जाए, जो पीपल टोबैको ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो पीपल अल्कोहल का ज़्यादा एडिक्टेड हों, तो उनमें कंडीशन ज़्यादा डेवलप होती है। और ज़्यादातर लोकेशन इसकी क्या है, ज़्यादातर इसकी लोकेशन की बात की जाए, फ्लोर ऑफ माउथ में ये ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पर, फ्लोर ऑफ माउथ में ये कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इसमें 2 कंडीशन डेवलप होती हैं। एक का नाम है ओरल ल्यूकोप्लेकिया, ओरल ल्यूकोप्लेकिया की कंडीशन डेवलप होती है, और दूसरी कंडीशन का नाम है एरिथ्रोप्लेकिया। एक ओरल ल्यूकोप्लेकिया है और दूसरा एरिथ्रोप्लेकिया है। ओरल ल्यूकोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया की बात की जाए तो ल्यूकोप्लेकिया किसे कहते हैं और एरिथ्रोप्लेकिया किसे कहते हैं, इसमें डिस्टिंग्विश किस तरह आप कर सकते हैं। ओरल ल्यूकोप्लेकिया की बात की जाए तो ल्यूकोप्लेकिया एक याद रहे कि ये हमारे पास एक वाइट प्लेक होता है। ल्यूकोप्लेकिया इज़ अ वाइट प्लेक, ये एक सफ़ेद प्लेक होता है, वाइट प्लेक होता है, जो क्या नहीं होता, विच कांट बी स्क्रैप्ड,
जो रिमूव नहीं होता, जब हम स्क्रैपिंग करते हैं वो रिमूव नहीं होता और ये हमारे पास स्क्वेमस सेल डिस्प्लेसिया की कंडीशन ले आता है। स्क्वेमस सेल डिस्प्ले, तो प्लेकिया वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास वाइट प्लेक आता है जो स्क्रैप्ड नहीं होता, रिमूव नहीं होता और स्क्वेमस सेल्स में डिस्प्लेसिया ले आता है, तो इसका नाम ल्यूकोप्लेकिया। याद रहे, ल्यूकोप्लेकिया और ओरल कैंडिडियासिस इसमें डिफरेंट है, कुछ फ़र्क है। ओरल कैंडिडियासिस की अगर बात की जाए तो ओरल कैंडिडियासिस को हम थ्रश भी कहते हैं और इसके साथ साथ ओरल कैंडिडियासिस में हमारे पास जो वाइट डिपॉजिट होता है, इसमें भी वाइट प्लेक था, इसमें भी वाइट डिपॉजिट होता है, लेकिन ये जो वाइट डिपॉजिट जो मौजूद होता है टंग पे, इट इज़ ईज़िली स्क्रैप्ड अवे। ये आसानी से स्क्रैप्ड हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सो इट इज़ ईज़िली स्क्रैप्ड अवे, ईज़िली रिमूव्ड। तो ये कंडीशन कहाँ पर आ जाएगी, ओरल कैंडिडियासिस में आ जाएगी। और मोस्टली कहाँ पर होती है, किन में, दिस इज़ मोस्टली ओकर इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। जो लोग जिनमें इम्यूनिटी वीक होती है उसमें ये कंडीशन ज़्यादा डेवलप। नंबर 2 तो हमने बता, तीसरी जो कंडीशन आती है उसका नाम है हेरी ल्यूकोप्लेकिया। अभी हेरी ल्यूकोप्लेकिया किस से रिलेटेड है, हेरी ल्यूकोप्लेकिया की अगर बात की जाए तो हेरी ल्यूकोप्लेकिया एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास वाइट रफ तो होती है, वाइट प्लेक सा होता है, लेकिन ये वाइट हेरी लाइक पैचेस होते हैं, वाइट हेरी लाइक व्हाट पैचेस मौजूद होते हैं, जो कहाँ पर होते हैं, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द टंग। लेटरल साइड ऑफ व्हाट, टंग, जो लेटरल साइड ऑफ द टंग मौजूद होते हैं और ये हमारे पास कहाँ पर होते हैं, इन विच पेशेंट, इन इम्यूनो, वही कहानी है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, या जिस पर्सन में एब्स्टेंस बार वायरस इंड्यूस्ड स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेशिया हो, उसमें कंडीशन डेवलप होती है। तो हमारे पास हेरी ल्यूकोप्लेकिया की बात हो रही है। हेरी ल्यूकोप्लेकिया वो प्लेकिया है जिसमें वाइट हेरी पैचेस तो डेवलप हो जाते हैं लेटरल साइड ऑफ द टंग में, लेकिन ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में होते हैं और इसके साथ साथ एब्स्टेंस बार वायरस स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेशिया की कंडीशन में भी हमारे पास कंडीशन डेवलप हो जाती है। इरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया की तो हमने पढ़ लिया, अभी हमारे पास इरिथ्रोप्लेकिया की बात की जा रही है। इरिथ्रोप्लेकिया हर वो कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास क्या आता है, जिसमें हमारे पास रेड प्लेक आता है। इरिथ्रोप्लेकिया में क्या आता है, रेड प्लेक आता है और ये वेस्कुलराइज्ड होता है, वेस्कुलराइज्ड होता है एंड इट इज़ हाईली सजेस्टिव, हाईली वर्ड, हाईली सजेस्टिव, बहुत ज़्यादा सजेस्टिव। इरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया को हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज ऑफ बायोप्सी। आप बायोप्सी से पता लगाते हैं कि ये ल्यूकोप्लेकिया है या एरिथ्रोप्लेकिया मौजूद है। तो यहाँ तक जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस थी वो हमने पढ़ ली हैं कि ओरल कैविटी में हमारे पास कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं और कौन कौन से। पहले हमने क्या पढ़ा है, पहले क्लेफ्ट लिप और पैलेट्स पढ़ा है, दूसरा एफ्थस अल्सर पढ़ा है, बुकेट सिंड्रोम पढ़ा है, ओरल हर्पीस पढ़ा है और द फिफ्थ वन स्क्वेमस सेल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अभी आगे जो नेक्स्ट ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन आ रहा है वो सिलिवरी ग्लैंड है। सिलिवरी ग्लैंड से रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि सिलिवरी ग्लैंड किसे कहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।